नमस्कार आप सभी का। मैं दिग्विजय। अभी न्यूज पथ की टीम पहुंची हुई है महाकुंभ, जहां पर पहले दिन करीब 40 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश ठाकुर वहां पे पहुंच चुके हैं। लोकेश, क्या हाल है वहां पे? सर, यहाँ की जो ताजा अपडेट है इस वक्त बहुत ही भव्य नजारा है। यहाँ पे मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको। जिस तरीके की आप तस्वीर देख रहे हैं, बड़े हनुमान जी जाने वाला रास्ता है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बढ़िया हिसाब किताब है यहाँ पे। और करीब 1,60,60,00,000 लोगों ने अब तक यहाँ पे स्नान किया है। ये जो लोग आप देख रहे हैं भीड़ चलती हुई, ये सब दर्शन करके अब तक वापस आ रहे हैं संगम से। क्या बात है। और ठंड का क्या हाल है वहां, लोकेश? सर, ठंड कह सकते हैं हल्की सी ठंड है, लेकिन जिस तरीके की ठंड होनी चाहिए जनवरी के महीने में जैसी ठंड होती है उस तरीके की ठंड यहाँ पे नहीं है। आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई हुई है। जो सफाई को लेके विशेष ध्यान दिया गया है यहाँ पे, कि अगर साफ सफाई को लेके क्या कहना है लोगों का। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। तो साफ सफाई तो यहाँ पे दिख भी रहा है, जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं। सड़कें साफ हैं, आगे पीछे की चीजें बहुत हमारे साफ। और जी, हमारे साथ यहाँ से लोकल पत्रकार पवन जी मौजूद हैं। पवन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यहाँ महाकुंभ को लेके? अभी हम पवन जी से जानते हैं सर। नगरी में थैंक यू सर। लोकेश, पवन जी के हाथ में कैमरा दे दीजिए, क्योंकि पवन जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। ये वाला इसका और प्रयागराज में जो आधुनिकता का ये जो अनूठा संगम है, इसका साक्षी बनने के लिए पूरे विश्व के लोग जो है लालायित है। और हम प्रयागराज की जो आप तस्वीरें हैं, जो आज सुबह से या बीते कल से हम सब देख रहे हैं या पूरा विश्व देख रहा है, इन तस्वीरों का साक्षी बनने के लिए आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो सर पर आस्था की गठरी लेकर प्रयागराज के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। और हर कोई यहाँ पर पुण्य कमाने के लिए लालायित है, क्योंकि बीते कल से ही यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। जबकि कल मकर संक्रांति का अमृत स्नान है, और इस अमृत स्नान में भी करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज के इसी संगम तट पर आएंगे। जैसा कि पहले ये कहा जा रहा था, ये दिव्य भव्य सुरक्षित तथा डिजिटल महाकुंभ है। अगर हम प्रयागराज की इस वानगी को कहें कि पूरा विश्व आकर देखे, तो प्रयागराज उसको आना पड़ेगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो निश्चित रूप से पूरे विश्व को प्रयागराज के संगम की रेती पर आमंत्रित करने के लिए, उनको बुलाने के लिए ये आपको नजर आ रही होंगी। क्योंकि बीते कल से ही प्रयागराज की जो विभिन्न सड़कें हैं, वहां पर श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब हम कह सकते हैं वो देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको आस्था कहते हैं वो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। क्योंकि बीते कल से ही प्रयागराज में मौसम ने करवट बदल लिया है। हालांकि कल पूरे दिन रह रहकर बूंदाबांदी हुई है, देर रात को यहाँ पर घना कोहरा भी छाया था। लेकिन श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो इस कदर है कि प्रयागराज की विभिन्न सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला, श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी देखने को मिला है। हालांकि ये जो संख्या है, ये आगामी कल यानी कि कल जब 14 जनवरी को अमृत स्नान होगा, जो मकर संक्रांति पर्व होगा, और इस मकर संक्रांति के इस पर्व पर देश विदेश के कोने कोने से करीब 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 2 करोड़ श्रद्धालु, ऐसा एक अनुमान है, सरकारी आंकड़ा है, वो सामने आया है। और ये तस्वीरें निश्चित रूप से पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अगर हम देखिए बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों पूर्व देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज दौरे पर आए थे। उस दौरान उन्होंने जब महाकुंभ की शुरुआत की थी, तब उन्होंने पूरे विश्व को इस महाकुंभ में आने का आमंत्रण दिया था। और इस आमंत्रण को आज ये पूरा विश्व कहीं न कहीं उसका साक्षी बन रहा है। और तस्वीरें भी निश्चित रूप से पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर सिर्फ अमृत स्नान के भागीदार बनने के लिए यहाँ पर पूरी रात गुजारेंगे। चाहे वो मौसम की बात कर लीजिए, बूढ़े बच्चे बुजुर्गों की बात कर लीजिए, आपको वो तस्वीरें यहाँ पर नजर आएंगी जिसको कहते हैं आस्था। इसी आस्था की डुबकी में हर कोई आने को, हर कोई इसका साक्षी बनने को, हर कोई इसका गवाह बनने के लिए यहाँ पर लालायित है। और तस्वीरें ये अपने आप में आस्था की, आधुनिकता की वो भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में इस महाकुंभ को
दिव्य भव्य सुरक्षित के साथ डिजिटल बनाया गया है, क्योंकि तमाम ऐसी तैयारी है जो इस महाकुंभ में पूरे भारत को पहली बार देखने को मिलेगी। बताते चले आपको कि इस बार इस महाकुंभ में अंडर वाटर ड्रोन उसकी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि भारत में पहली बार होगा। मतलब कि पानी के अंदर भी श्रद्धालुओं के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये पहली बार होगा जब किसी आयोजन में एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं। हालांकि एटीएस की टीमें भी हैं, पुलिस की टीमें भी हैं, पीएसी की भी टीमें हैं, एलआईयू की टीमें हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दिव्य भव्य सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ है, उसकी वानगी यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगी, और ये तैयारी अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है। निश्चित रूप से प्रयागराज की ये तस्वीरें, जैसा कि पहले लोगों से ये कहा जाता है कि प्रयागराज को धर्म, आस्था और अध्यात्म की नगरी कही जाती है, और प्रयागराज के इस संगम की रेती पर लोगों का जो हुजूम है, श्रद्धालुओं का जो हुजूम है, वो लगातार आ रहा है। अब देखिए किस तरीके से तस्वीरें होंगी, क्योंकि अभी आगामी दिनों में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान होगा, और उस दिन सरकारी आंकड़ा है वो सामने आया है कि करीब 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर आएंगे। और आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे, ये तस्वीर आप देखिएगा कि किस तरीके से लोग आस्था के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं, और ये आस्था का वही रंग है जो संगम नगरी जानी जाती है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु माँ गंगा की आरती कर रहे हैं, और ये जो तस्वीर आपको अभी नजर आ रही है अपने स्क्रीन पर, इसकी खासियत बता दें। ये पहली बार हुआ है कि जब महिलाएं गंगा आरती कर रही हैं, और क्या बात है, वाह। ये महिलाएं गंगा आरती कर रही हैं, ऐसा आपने पहली बार देखा होगा। और इसकी खासियत ये भी बता दें कि यहाँ पर 6 महिला बटुक है जो गंगा आरती कर रही है, और ये गंगा आरती प्रयागराज में पहली बार शुरुआत की गई है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये भी होगा, महिला सशक्तिकरण। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, वो जीता जागता उदाहरण। और ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से प्रयागराज को दिव्य भव्य बनाया जा रहा है। हालांकि ऐसी बहुत सी तस्वीरें वो देखने को मिलेंगी। और अभी हम लोग जहां मौजूद हैं, ये संगम का तट है, और करीब 3 बजे के आसपास जब शुभ मुहूर्त होगा, ब्रह्म मुहूर्त होगा, तब ये जो पवित्र अखाड़े हैं ये संगम में स्नान करेंगे। ऐसा ये कहा जाता है कि जब अखाड़ों के साधु संत संगम में स्नान करते हैं, उसके बाद से माँ गंगा और भी ज्यादा पवित्र हो जाती है। उसके बाद जब यहाँ पर आम श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं, तो उसका 4 गुना ज्यादा फल उनको मिलता है। आपको बहुत ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देश के कोने कोने से तरह तरह के साधु महात्मा आए हैं, जो अलग अलग तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने भक्ति में लीन है। और ये मोक्षदायिनी गंगा, यहाँ पर लोग कितनी श्रद्धा है वो आपको मौसम दिखा रहा होगा, वो आपको तस्वीरें दिखा रही होंगी कि देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको घर में सर्दी लगती है, लोग तमाम जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें रहते हैं, कोई हीटर में, कोई आग जलाकर, कोई अन्य तरीके से। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो लोग एक पतली सी पन्नी, जिसको तिरपाल कह सकते हैं, उसको लोग ओढ़ ओढ़ के आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग आपको नजर आएंगे जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन उनकी आस्था वो आपको दिखाएगी कि लोग किस तरीके से संगम की इस रेती पर, संगम की इस पवित्र धरती पर, माँ गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम तट पर लोग आ रहे हैं, वो आपको नजर आएंगी। क्योंकि ये जो दिव्य कुंभ और महाकुंभ है, इसको जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्य भव्य सुरक्षित के साथ डिजिटल बनाया है, वो तस्वीरें अपने आप में अलौकिक है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर आस्था और आधुनिकता का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। वो इसलिए है कि तमाम ऐसी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो लोगों को, पूरे विश्व को, श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पहली बार महाकुंभ में एआई का इस्तेमाल किया गया है, तमाम जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है वो किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीमें, एलआईयू की टीमें, एटीएस कमांडो, एनएसजी कमांडो वो लगाए गए हैं। जगह जगह ड्रोन कैमरे चलाए जा रहे हैं, सीसीटीवी से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को
सकुशल संपन्न कराने में अपनी भागीदारी दे रहा है। और इसका पूरा श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, क्योंकि प्रयागराज में ही बीते 2019 में कुंभ का आयोजन किया गया था। उस कुंभ में भी देश विदेश के कोने कोने से करीब 23 करोड़ श्रद्धालु आए थे, जहां पर श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम पर आस्था की डुबकी लगाई थी और सकुशल अपने घरों को लौटे थे। हालांकि उस दौरान लोगों द्वारा ये कहा गया कि ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। जो पिक्चर की इंतजार जिस पिक्चर का इंतजार पूरा विश्व कर रहा था, उसकी शुरुआत आज सोमवार को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ हो गई है। और कल बहुत बढ़िया पवन जी, आगामी कल मैं 14 उम्मीद करता जनवरी को हूं कि हम लोग आगे भी इसी तरीके से लाइव अपने दर्शकों को ये दिखाते रहें, ये चीजें बताते रहें। और पवन जी, उम्मीद करता हूं कल आप भी डुबकी लगाएंगे। देखिए, हम तो प्रयागराज के हैं, हम तो हमेशा डुबकी लगा रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरे विश्व को दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में आमंत्रित कर रहे हैं और प्रयागराज की इस पावन धरा पर लोग आए, पुण्य की डुबकी लगाएं, पुण्य के भागीदार बने। और देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को आमंत्रित किया था। पूरा विश्व इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए लालायित है। उसकी तस्वीरें पूरा विश्व देख रहा है, दिव्य है, अलौकिक है, अनूठी है, अपने आप में एक अलग पहचान दिखा रही हैं। और ये तस्वीरें सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व इसका साक्षी बन रहा है और इन तस्वीरों में हम तो कहेंगे कि पूरा विश्व आए, पूरा विश्व इसका भागीदार बने, पूरा विश्व इस अलौकिक दृश्य को देखे। किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए किस तरीके इन्होंने व्यवस्था की। और आप एक मार्ग दिखा दे, ये मार्ग जो है ये खास मार्ग, क्योंकि यही वो मार्ग है जहां पर आने वाले जो सुबह जो करीब 3 बजे के आसपास, जैसे मैंने पहले बताया कि जो पवित्र अखाड़े हैं वो संगम में स्नान करेंगे, संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ये वही मार्ग है, इसी मार्ग से अखाड़े आएंगे और संगम में स्नान करने जाएंगे। और जब ये नागा सन्यासी, महंत, साधु, महात्मा संगम में स्नान करेंगे तो माँ गंगा और भी ज्यादा पवित्र हो जाएंगी। और जब उसके बाद जब श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे तो उनका जो फल है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये तस्वीरें भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई कि कुछ लोग हैं जो हजारों की संख्या में है, वो यहाँ पर कोई तिरपाल ओढ़ के, कोई रजाई ओढ़ के, कोई कंबल ओढ़ के, कोई ऐसे खुले आसमान में उस आस्था के डुबकी को लगाने के लिए, इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए इंतजार करेगा जब यहाँ पर पवित्र गंगा यमुना में अखाड़े देश के साधु संत यहाँ पर स्नान करेंगे और माँ गंगा उनको इस तरीके से आशीर्वाद देगी कि पूरे विश्व में कल्याण हो। हालांकि हम तस्वीरों की इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं कि बीते दिनों पूर्व खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने प्रयागराज में एक धमकी दी थी कि हम यहाँ पर आतंकी हमला करेंगे, और साधु संतों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। वो इसलिए भी कि हाँ, ये इतिहास इसका गवाह है, जब भी किसी राजा पर, किसी देश पर, किसी प्रजा पर कोई विपत्ति आई है तो साधु संतों ने पूरा मोर्चा संभाला है, क्योंकि उनके एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला होता है और वही भाला पूरे विश्व की रक्षा करता है। और उसी तस्वीर का साक्षी आज पूरा विश्व बन रहा है। और सुरक्षित, दिव्य, डिजिटल इस महाकुंभ में पूरे विश्व को आमंत्रण दिया जा रहा है कि पूरे लोग यहाँ पर आए, इस आस्था के महापर्व में अपनी भागीदारी दिखाएं और पुण्य के भागीदार बने। कई विदेशी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं पवन जी। बिल्कुल। अरे हम विदेशों, हमने तो कहा ना कि पूरा विश्व इसका साक्षी बन रहा है। सोचिए, एप्पल की मालकिन यहाँ पर आ चुकी हैं, जिनके पास संसाधनों की, आधुनिकता की, तमाम अन्य चीजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भी संगम की रेती पर आ चुकी हैं। यहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगी, सनातन धर्म का प्रचार करेंगी। ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे हम गायक की बात करें, अभिनेता की बात करें, नेता की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, वो भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे, इस ऐतिहासिक क्षण में अपनी भागीदारी निभाएंगे, पूरे विश्व को इसमें आने का आमंत्रण देंगे। और ये प्रयागराज की तस्वीरें निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए दिव्य है, अलौकिक है, अनूठी है। और इस दिव्य, सुरक्षित डिजिटल महाकुंभ में पूरे देश को, पूरे विश्व को
पूरे सनातन धर्मी प्रेमियों को आमंत्रित करते हुए मैं सबके साथ नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, बहुत धन्यवाद लोकेश ठाकुर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने आप में एक अनोखा वृतांत रहा, बहुत ही अच्छा लाइव हम लोगों ने देखा वहां क्या हो रहा है। कल फिर हम लोग एक बार जुड़ेंगे और कल फिर हम लोग जानेंगे कि आगे क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया लोकेश। और कल जब हम लोग वहां जुड़ेंगे तो हम कल क्या क्या चीजें और नई देखने को मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि कल हम लोग कुछ ऐसी चीजों को दिखाएंगे जो विश्व भर में लोग कल के दिन का इंतजार कर रहे हैं। कल सुबह 3 बजे से ही यहाँ इस पूरे एरिया, ये पूरा एरिया जो खाली दिख रहा है आपको, ये पूरा भर जाएगा और यहाँ पर सनातन धर्म से जुड़े कई ऐसे ध्वज लहराते हुए दिखाई देंगे जो सनातन धर्म के बारे में और सनातन धर्म की ख्याति को लेकर चारों तरफ आपको आपको वो उनका उनका लहराता हुआ ध्वज दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया लोकेश, और हम लोग जल्दी मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके सर।